हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है मैं हूं की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ आई एम। अगर सरल शब्दों में मैं बताना चाहूं तो आपने देखा होगा कि जितने भी अफर्मेशन होते हैं उनमें से सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर अफर्मेशन आई एम यानी मैं हूं से शुरू होते हैं। इंग्लिश में आई एम से शुरू होते हैं, हिंदी में मैं से शुरू होते हैं और हूं पे ख़त्म होते हैं। तो इसी पीछे कारण क्या है? क्यों अफर्मेशन, जैसे हिंदी में आप कुछ किताबों में इसे प्रतिज्ञान कहा जाता है, कुछ किताबों में इसे स्वमान कहा जाता है, कहीं कहीं संकल्प भी कहा जाता है। मैं अपनी सुविधा के लिए वचन बोलता हूँ क्योंकि मुझे वचन कहने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये प्रतिज्ञान, स्वमान, संकल्प या वचन या अफर्मेशन मैं या आई एम से ही क्यों शुरू होते हैं, या सिंपल या सरल भाषा में कहूँ तो फर्स्ट पर्सन यानी पहले इंसान से, सर्वनाम का जो पहला इंसान होता है, प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन होता है, उससे ही क्यों शुरू होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सरल है। इसे मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल दोनों तरीके से रिलेट करके बताऊं आप, ताकि जिसे जो समझ में आए वो उस तरीके से समझ ले। प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल तरीके से समझ लें, और जो मेरी तरह बाय चांस अगर ध्यान से जुड़े हैं या थोड़ा बहुत फिलॉसफी की नॉलेज रखते हैं, कुदरत के नियमों की नॉलेज रखते हैं, और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी पढ़ाई हुई चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज रखते हैं, तो वो उस तरीके से समझ सकें। तो मैं कोशिश करूँगा उस तरीके से समझाने की। देखिए, पहला तो ये है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्शन जब स्वयं से उनका होता है अपने अंतर मन में जाके, तब उन्हें अपने अस्तित्व का पता चलता है कि मैं ही सब कुछ हूं। और उन्हें अपने ध्यान की जो सबसे आखिरी पड़ाव है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वो ये है कि इंसान अपने अस्तित्व से जुड़ता है और वहां पे एक शांत आवाज होती है। और उस शांत आवाज को अगर डिकोड करो, क्योंकि वहां पे कोई आवाज टेक्निकल वे में नहीं होती है, लेकिन उस शांत आवाज को भी डिकोड करो तो एक तरह का यानी होने के अस्तित्व का पता चलता है कि आप हो, मैं हूं। तो वहां पे डिकोड वे में, अगर मैं डिकोड वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को मुझे शब्दों में अगर समझाना पड़े तो उसे इंग्लिश में हम डिकोड करना कहते हैं। तो अगर मैं उस साइलेंस को डिकोड करूं तो शब्दों में उसे हम कहेंगे मैं हूं। मतलब इंसान अपने होने के अस्तित्व से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, और वहां उसे आत्मज्ञान होता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे होने से ही पूरी दुनिया है। अगर मैं ही नहीं तो मेरी दुनिया नहीं। इसीलिए हर अफर्मेशन की शुरुआत मैं हूं से होती है। और जब आप कोई अफर्मेशन मैं हूं से शुरू करके बोलते हो, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, आई एम स्ट्रांग, तो ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके अंदर का ईश्वर आपसे बोल रहा है कि मैं शक्तिशाली हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है। ठीक वैसे ही अगर आप बोलते हो आई एम वेल्दी, मैं दौलतमंद हूं, तो ये ईश्वर आपसे बोल रहे हैं मैं दौलतमंद हूं, तुझे अपने गरीबी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और यही बात बाइबल में इस तरीके से कही गई है कि गॉड अपने सारे बच्चों को हर जरूरत पूरी करता है। और इसी चीज को हमारे उत्तर भारत में कहावत के तौर पे कहा जाता है कि ऊपर वाला जब चोंच देता है तो चुगने के लिए दाना भी देता है। आप इसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से, कहीं का शास्त्रों में, कहीं कहावत के तौर से इसके साक्ष्य ढूंढ सकते हैं। और अगर इस चीज को प्रैक्टिकल वे में समझना हो तो मेरे पास एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मेरे को अपने बचपन के दिनों में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बचपन में एक बड़ा ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, अभी भी हूँ। बस ये है कि अब ये इंट्रोवर्ट होना मुझे, क्या कहते हैं, कोई दुख नहीं देता, हर्ट नहीं करता। बचपन में मैं इस चीज को समझ नहीं पाता, एक अनअवेयरनेस थी, एक नासमझी थी। उस अनअवेयरनेस, उस नासमझी की वजह से मुझे अपने इंट्रोवर्ट नेचर से कभी कभी दुख होता था कि मैं बाकी लोगों से इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे थे। लेकिन उन दिनों में भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, जो मेरे अंतर मन की, अंतरात्मा की आवाज थी, और जो मुझसे कहती थी कि तुम्हें बाहर की दुनिया में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, तुम संपूर्ण हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम में कोई कमी नहीं है।
और उस आवाज को सुनते ही मेरे अंदर एक हिम्मत, एक हौसला आता था। उस हिम्मत और हौसले को जानने के बाद, उसे समझने के बाद, या सरल भाषा में कहो तो सिर्फ एक्सेप्ट या स्वीकार करने के बाद, जो मैंने तुम हो में सुनी थी वही चीज इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने अब उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया है, तो वो तुम हो से मैं हूं में आ जाती थी कन्वर्ट होके, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे किसी की कोई बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो नेगेटिव बातें लोग कहते हैं, मैं उस नेगेटिव बातों की कह रहा हूँ। इसका मतलब ये मत निकालना कोई कि मैं किसी की कोई बात नहीं मानता था। मैं सबकी बहुत बातें मानता था, मैं बड़ा ही आज्ञाकारी किस्म का बच्चा था, अभी भी हूँ। मैं नेगेटिव बातों की बात कर रहा हूँ। जो समाज में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पता नहीं क्यों पैदा होते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों की बातें मैं नहीं सुनता था बचपन से ही, बिल्कुल नहीं सुनता था, क्योंकि मेरा अंतर्मन मुझसे कहता था कि तुम संपूर्ण हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हें किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तो उनकी वो अंतरात्मा की आवाज जब मैं एक्सेप्ट स्वीकार लेता था, तो अपने आप वो तुम हो वाली आवाज मैं हूं में कन्वर्ट हो जाती थी कि मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो भी हूं, जैसा हूं, बिल्कुल ठीक हूं। वो तो बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं जैसा हूं, बिल्कुल ठीक हूं, ये अपने आप में एक अफर्मेशन है जो लुई से बोलती है इंग्लिश में, आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करो तो बनेगा, मैं जैसा भी हूं बिल्कुल ठीक हूं। और ये मैं बचपन में अपने आप से बोलता था। तो जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हो तो आप मैं हूं इस्तेमाल करते हो, आप अपने आप को एक समझाते हो, एक दिलासा देते हो, और वो दिलासा एक वक्त के बाद आपकी समझ बन जाता है, और समझ बनने के भी एक वक्त के बाद आपकी ताकत बन जाता है, और एक वक्त के बाद ताकत बनने के बाद ही वो आपका अस्तित्व यानी रियलिटी बन जाता है। तो इस तरीके से आपका विचार एक दिन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके प्रकट होके आपकी रियलिटी, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। पहले आप उसे स्वीकारते हो, फिर वो आपकी समझ बनता है, फिर वो आपकी ताकत बनता है, फिर आपको जिंदगी की राह दिखाता है, आपको गाइड करता है, आपको दिशा देता है, और एक दिन वो अपने आप आपकी जिंदगी से एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त हो जाता है, और फिर प्रकट होके वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और आपकी जिंदगी का अस्तित्व यानी रियलिटी भी बन जाता है। इस तरीके से आप मैं हूं की शक्ति से कुछ भी अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हो, क्योंकि वो आप नहीं कह रहे हो अपने आप से, वो आपके अंदर की ईश्वरीय शक्ति आपसे कह रही है। इसे और प्रैक्टिकल वे में समझना हो तो गौर करो उन सारे लम्हों को जब कभी आपने किसी से तारीफ सुनी है अपनी। लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो वो कहते हैं तुम सबसे अच्छे हो। इसमें गौर करो, तुम और हो, तुम हो जो तत्वमसी के हमारे महावाक्य हैं, तुम वही हो, तो वही की जगह आपकी तारीफ डाल दी जाए, और बाकी तुम हो वर्ड तो वही निकलेगा, तुम वही हो, तुम सबसे अच्छे हो। तो ये अगर शब्दों के रचना पे ध्यान दो तो ये कुछ वैसे ही शब्द हैं जो मेरी अंतरात्मा मुझसे बचपन में कहती थी। तो जब कोई इंसान आपकी तारीफ करता है तो चाहे भले ही आप सबसे अच्छे ना हो, हालांकि इस दुनिया में हर इंसान सबसे अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम जिंदगी की उधेड़बुन में इतना अपने अस्तित्व को खो देते हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते होते, और उस वक्त हमें तारीफ की जरूरत पड़ती है। हमें तब एक जरूरत महसूस होती है कि काश कोई होता जो हमें समझता, हमें मेरी तारीफ करता, मेरे से मेरी सच्चाइयां बताता, मेरे से मेरी अच्छाइयां बताता, और तब कोई एक इंसान हमें मिल जाता है, और हर इच्छा अपने आप प्रकट होती है, और हमारी तारीफ की इच्छा भी प्रकट होके मैनिफेस्ट हो जाती है, और कोई इंसान तारीफ आके हमें बताता है कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो चाहे भले ही हम ना हो अपनी नजर में, वैसे तो होते हैं हम, लेकिन अपनी नजर में मतलब जो हमने एक ईगो का मतलब प्रोग्रामिंग है, इसे अहंकार से मत जोड़ लेना। कुछ लोग ईगो का मतलब नहीं जानते। स्पिरिचुअल भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में आपकी समझ को ही ईगो बोला जाता है। हर वो चीज जिससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो वो एक ईगो है, क्योंकि वो एक फॉल्स इमेज है। फॉल्स इमेज यानी एक गलत इमेज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी असली इमेज है संपूर्ण, आप सब कुछ हो। तो जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो तब तक जो भी इमेज आप कैरी कर रहे हो वो एक फॉल्स इमेज है। तो अपने ईगो यानी अपनी समझ की वजह से अपने आप को आप नहीं जानते हो, तो आप अपने अस्तित्व को नहीं जानते हो, अपनी असलियत को नहीं जानते हो, तो इसलिए आपको तारीफ की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई इंसान आपसे कहता है कि तुम सबसे अच्छे हो, आप उसने कहा इसलिए आप मान लेते हो। लेकिन जब आप उसकी बात मान लेते हो तो उसके बाद वो तुम हो
कन्वर्ट हो जाता है मैं हूं में अपने आप, क्योंकि उसने कहा है तो आपको लगने लगता है हाँ वो कह रहा है तो डेफिनेटली मैं सबसे अच्छा हूंगा। ये देखो किस तरीके से शब्द एकदम से बदलते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप किसी की तारीफ ढूंढो। अब ये लाइन सुनते वक्त बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लेकिन मुझे तो कोई तारीफ करता ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई मेरी तारीफ करने वाला ही नहीं है। तो भैया ऐसे मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। तारीफ करने वाले लोगों को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद से कह सकते हो मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं काबिल हूं, मैं कामयाब हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं प्यारा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। कुछ भी कह सकते हो। जो आप बनना चाहते हो वो अपने आप से बोल सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप दूसरे की तारीफ को सच मान सकते हो, चाहे भले ही आपको उसका एक साक्ष्य ना दिखाई दे, क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान आपसे बोलता है आप सबसे अच्छे हो, क्या आप उससे साक्ष्य मानते हो? नहीं, लेकिन उसने कहा इसलिए आप मान जाते हो। तो अपने आप के कहने से भी आप मान सकते हो, क्योंकि अगर दूसरे के लिए आपको साक्ष्य नहीं चाहिए तो अपने लिए भी आपको साक्ष्य नहीं चाहिए। इस तरीके से आप हर आई एम स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। और एक मुझे स्पिरिचुअल क्या कहते हैं साक्ष्य अभी दिमाग में अभी आया है। थिच नाथ हां एक जैन मॉन्क हैं, उन्होंने एक बार एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब तक आप जिंदा हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आप हो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यानी जब तक मैं हूं, देखो बात घूम के वहीं आ गई, क्योंकि आप हो वो दूसरा इंसान मुझसे कह रहा है, लेकिन ये चीज को जब मैं खुद से की समझ से बोलूंगा तो वो आपको अपने आप मैं हूं में कन्वर्ट हो जाएगा कि जब तक मैं हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी चुन सकता हूं। तो जब मैं अपने लिए कुछ भी चुन सकता हूं तो मैं अपने लिए कोई भी एक विचारधारा, एक नया अफर्मेशन, एक नया स्वमान, एक नया प्रतिज्ञान, एक नया वचन, एक नया संकल्प बना सकता हूं कि मैं वही हूं। वही मतलब जो मैं बनना चाहता हूं। और जब आप मैं हूं स्वमानों को, मैं हूं वचनों को, यानी आई एम अफर्मेशंस को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से अप्लाई करेंगे, तब आप समझेंगे कि जो अफर्मेशन आप आई एम से शुरू करके बनाते हैं, क्योंकि कई बार लोग अफर्मेशन बोलते वक्त सबसे ज्यादा इस बात की खुद से लड़ाई लड़ते हैं कि मैं बोलता तो हूं आई एम वेल्दी, लेकिन मुझे इसका कोई साक्ष्य नहीं दिख रहा है। और साक्ष्य को लेके सबसे ज्यादा नाटक करते हैं लोग कि उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे यकीन कर लूं। जनाब, उसका फिजिकल एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण मैं आपको बताता हूं। व्हेन यू आर सेइंग आई एम वेल्दी, जब आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी या आप बोल रहे हो मैं दौलतमंद हूं, तो आप असलियत में अपने अंतरात्मा को एक निर्देश दे रहे हो कि मुझे दौलतमंद बनाओ। तो इस चीज को अगर मैं डिकोड करूं तो असलियत में आप बोलते जरूर हो मैं दौलतमंद हूं, लेकिन आप असलियत में उस डिकोड करके अगर मैं प्रोसेस को डिकोड करूं तो असलियत में आप खुद से ये बोल रहे होते मैं दौलतमंद बन रहा हूं। यानी मैं दौलतमंद हूं आपके मुंह से निकलता है, लेकिन जो जिंदगी का प्रोसेस है उसे अगर डिकोड करके मैं बोलूं तो आप टेक्निकल वे में ये बोल रहे हो मैं दौलतमंद बन रहा हूं, मैं चंगा हूं। इसे अगर डिकोड करके बोलूं तो मैं चंगा बन रहा हूं। तो हर वो चीज जो आप बोल रहे हो वो एक प्रोसेसिंग में है। यू आर गोइंग टू बी दैट। आई एम रिच कन्वर्ट्स टू आई एम गोइंग टू बी रिच। मैं अमीर हूं यानी मैं अमीर बन रहा हूं। मैं चंगा हूं यानी मैं चंगा बन रहा हूं। मैं शक्तिशाली हूं यानी मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। क्योंकि जिंदगी का प्रोसेस ऐसे चलता है कि पहले आप एक आइडिया अपने अंदर डालते हो, बीज मिट्टी में डालते हो। ये आपका खोपड़ी ना एक तरह की आध्यात्मिक मिट्टी है। उस आध्यात्मिक मिट्टी में एक बीज डालते हो, और बीज क्या होता है? आइडिया। उसे डालते हो, वो विकसित होता है, वो समझ बनता है। फिर वो समझ एक वक्त के बाद आपको ताकत देती है। कौन सी ताकत? अंतर की ताकत, आत्मिक शक्ति, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये चीजें हैंडल कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है तो मनी से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप कर सकते हो। आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो हेल्थ बनाने के लिए आपको जितने भी काम करने, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो, तो वो आप कर सकते हो। एक समझ अंदर से, एक विचार जब आपके अंदर पनपने लगता है तो वो आपको उकसाता है, वो आपको सोने नहीं देता, वो आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। वो आपसे कहता है उठ, ये काम कर, ये फलाना काम कर, क्योंकि वो अब आपकी समझ बन गया है तो आपको दिशा दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है।
और एक समझ बनने के बाद जब वो आपको गाइड करता है, अपने आप उसे तब उसे अभिव्यक्त नहीं करना पड़ता, तब आप उसे मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, थॉट से, वाचा यानी शब्दों से, और कर्मणा यानी अपने कर्म से। या कर्म का मतलब एक्शन होता है, कर्म का कुछ और मतलब मत निकाल लेना। ये नेटफ्लिक्स देखने वाले लोग कर्म का मतलब ये समझते हैं कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो कर्म होता है। वो कर्म नहीं होता भैया, गलत क्या कहते हैं अवधारणा में जी रहे हो। कर्म का मतलब है एक्शन, जो आप कर रहे हो, हर वो चीज जो आप कर रहे हो वो एक्शन, वो कर्म है। तो मनसा वाचा कर्मणा यानी मनसा यानी थॉट, वाचा यानी शब्द, और कर्मणा यानी एक्शन। आप अपने तीनों तरीके से अपने आप उसे एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने लगते हो, और वो अभिव्यक्त होने लगता है तो अपने आप वो प्रकट यानी मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि आपकी चेतना ही पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। आपके मैं हूं से ही पूरे संसार का मैं हूं कनेक्टेड है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, मैं हूं। जब आप बोल रहे हो मैं दौलतमंद हूं, तो आप उन सारे दौलतमंद लोगों से अपनी मस्तिष्क में कनेक्ट हो रहे हो जो दौलतमंद है, और उनसे एक कनेक्शन बना रहे हो, और फिर वो आइडिया से आइडिया कनेक्ट होता है। आप उन सारे दौलतमंद लोगों से अपने आप कनेक्ट हो जाते हो। और इधर मैं दौलतमंद सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही, मत समझना कि मैं सिर्फ मनी मैनिफेस्ट या पैसा या रुपया या धन या दौलत मैनिफेस्ट करना सिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप दौलतमंद की जगह जो भी डालोगे वो मैनिफेस्ट होगा। आप चंगाई, हेल्थ, स्वास्थ्य, सेहत मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, मैं चंगा हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आप रिश्ते मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कह सकते हो, मैं प्यारा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सबसे आकर्षक हूं, मैं खूबसूरत हूं। कुछ भी बोल सकते हो। मैं अच्छे रिश्ते पा रहा हूं, मुझे अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसी जिसकी डिजायर है उसी हिसाब से अपना मैं हूं स्टेटमेंट, मैं हूं वचन, आई एम अफर्मेशन बना लीजिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में मत जाना प्लीज, प्रोसेस को समझो। तो जो विचार आप अंदर डालते हो, तो संसार का हर इंसान अपने आप को मैं हूं से ही एक्सप्रेस करता है। तो आप जब बोलते हो मैं कामयाब हूं, आई एम सक्सेसफुल, तो जितने कामयाब लोग हैं उन सबसे आप कनेक्ट हो जाते हो अपने मस्तिष्क के लेवल पे। और जब मस्तिष्क के लेवल पे कनेक्ट हो जाते हो तो हर वो इंसान आपकी जिंदगी में आने लगता है। क्योंकि आप जिस तरह अपनी कामयाबी को अभिव्यक्त कर रहे हो, हर दूसरा इंसान अपनी कामयाबी को अभिव्यक्त कर रहा है, और अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति मिलती है। वो कहावत आपने सुनी होगी, खुशी खुशी को ढूंढती है, पैसा पैसे को खींचता है। ठीक वैसे ही आपका विचार विचार को खींचता है, और वो सारे लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। और इस तरीके से, इसीलिए प्रैक्टिकल वे में आप समझ सकते हो कि हर इंसान मैं हूं से ही अपने आप को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारा चेतना यानी तुम्हारा मैं हूं पूरे ब्रह्मांड का मैं हूं है, यानी पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। इस तरीके से आप सिर्फ मैं हूं की शक्ति से, बाय द पावर ऑफ आई एम, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप कुछ भी प्रकट कर सकते हो, क्योंकि आपका मैं हूं जब आपकी समझ बन जाता है, वो आपको दिशा निर्देश देता है, वो अभिव्यक्त होने लगता है, तो वो अपने आप प्रकट भी हो जाता है, वो अपने आप मैनिफेस्ट भी हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत हद तक काफ़ी प्रैक्टिकल और अपने लाइफ के एग्जाम्पल और स्पिरिचुअल हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को कई बार देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में डाल सकते हो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।